उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। बशीर बद्र साहब। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शिवराम और करता हूं आपको प्यार भरा सलाम। दोस्तों, शायरों और कवियों की सीरीज में आज बी फॉर बशीर बद्र के नाम का जाम लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। एक शेर है, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना, माशूका, रुतबा और फिर खुदा। ऐसी ही कुछ जिंदगी रही भारत के अजीम शायर डॉक्टर बशीर बद्र की। 7 साल की उम्र से ही बशीर बद्र गजल के शेर से खेलने लग गए और 16 साल की उम्र में जब जवानी के उबाल में दिल मचलने लगा तो गजल को महबूबा मान बैठे और लिख दिया, वो माथे का हो मतला या होठों के 2 मिसरे, बचपन से गजल ही मेरी महबूब रही है। फिर दौर आया रुतबे का और उन्होंने कहा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता वहीं हो जाएगा। और आखिरी पड़ाव में जब खुदा से तार मिल जाता है तो वो लिखते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। तो आइए अब ले चलता हूं आपको एक ऐसी दुनिया की सफर में जहां आपको दिखाऊंगा बशीर साहब की कलम और ख्याल से बुनी हुई एक अजब दुनिया। वो गलियां, वो मंजर, वो दरिया, वो सागर, वो पेड़, वो रंगीन जवानी, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी का हर कदम मोहब्बत की छांव तले, या कहो बशीर साहब के शब्दों में, गजलों की जुल्फों की छांव के तले गुजरता हो। वैसे आपने कभी सोचा है, मोहब्बत, इश्क या एहसास को आप संभाल के सजा कैसे सकते हैं? ये काम सिर्फ एक शायर ही कर सकता है। मानो गजल एक बैंक अकाउंट हो जिसकी फिक्स्ड डिपॉजिट में इंसान अपने ज़वेरात से कीमती जज्बात जमा कर सकता है, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में दोहरा कर दिल को बहला सकता है। यादों के सहारे इस प्यार की कहानियों की फिक्स डिपॉजिट को इनकैश करके मुस्कुरा सकता है। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि आपने किसी को खूब चाहा होगा, मगर आपका पैगाम उन तक नहीं पहुंचता होगा, और वो तड़प, वो चुभन तो वही जाने जिसने ये कभी महसूस किया होगा। अब आंखें बंद करके मेरे लफ्ज और आवाज की उंगली थामे मेरे साथ चलते रहना। जब किसी को देख के दिल मचलता है और बात करने की इच्छा होती है तो कुछ ऐसे जज्बात होते हैं। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमान के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। फिर वो अधूरी मुलाकातें, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब उनका अक्स आपके दिल पे छाए तो आपकी हर बात, हर कला, हर पहलू में वही वो दिखाई देते हैं। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। कई बार यूं होता है कि एक महफिल, एक क्लास, एक ऑफिस, एक ही कॉलोनी में होने के बावजूद भी आप उनसे मिल नहीं सकते। तो रास्ता क्या है, क्या कर सकते हैं आप? बशीर साहब कहते हैं, रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। अब देखिए उनकी खुशबू का जादू,
क्या कोई ऐसी खुशबू है जो आपको किसी खास की याद दिलाती है? जरूर होगी, सोचिएगा। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। अब एक छुअन का कमाल, मानो राम जी ने पत्थर रूपी दिल से प्रेम रूपी अहल्या को प्रकट कर दिया हो। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए। अब दिन रात दुआ, आंसू, अक्स और आईने की बातें। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट ना हो दर पर मेरे जब तू आए। मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए। अब रिलेशनशिप में एक स्टेज आता है जिसे हम इश्क का प्लेटो यानी एक स्टैटिक पीरियड कह सकते हैं। ये तब आता है जब आपको वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो आप चाहते थे। फिर आप क्या करते हैं? अब किसे चाहें किसे ढूंढा करे, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें? हल्की हल्की बारिशें होती रहे, हम भी फूलों की तरह भीगा करें। आंख मूंदे उस गुलाबी धूप में देर तक बैठे उसे सोचा करे। दिल मोहब्बत दीन दुनिया शायरी हर दरीचे से तुझे देखा करे। इसके आगे का जो दौर शुरू होता है थोड़ा खतरनाक है। तो कुछ नसीहतें नौजवानों के लिए। Some relationship advices by the legendary शायर himself। परखना मत, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। It reminds us of William Shakespeare, who had propagated the same thing. Familiarity breeds contempt। और फिर एक वक्त आता है जब आप उन्हीं से इजाजत लेते हैं एक अलग सफर में निकलने के लिए। बहुत खूबसूरत कहा है, मैं चाहता हूं कि तुम ही मुझे इजाजत दो, मैं चाहता हूं कि तुम ही मुझे इजाजत दो, तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। मगर आप खुश तो नहीं, वो खुश हो सकते हैं, मगर कुछ तो मजबूरियां होती है। बशीर साहब बहुत खूबसूरती से मजबूरियों को बयां करते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और फिर मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक दीवार पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। दिल का हाल पड़ा चेहरे से, साहिल से लहरें गिनते हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। कई बार हम सुनते हैं मूव ऑन करने की बारे में। आइए देखते हैं क्या हाल होता है जब मूव ऑन करने की बात हो तो। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर बशीर साहब की गजलों में कोई शब्द दिखाई पड़ते हैं तो वो है मोहब्बत, खुशबू, धूप, चांद और चांदनी। वो कहते हैं मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको कुछ बशीर साहब के जानदार शेर के साथ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो,
कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार से लगती है, मुझे इश्तिहार से लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां। जो सुना नहीं वो कहा करो, जो कहा नहीं वो सुना करो। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर ना हो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ लेता हूं आप सबसे इजाजत। कमेंट्स में जरूर लिखना कि कैसा लगा आपको ये अंदाज, ख्याल और पेशकश। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराना, प्यार करना, इश्क में फना हो जाना, यादें बनाना और बेशुमार जीना। जल्द मिलेंगे।